नमस्कार साथियों। आज विधानसभा का सत्र खत्म हो गया। यह जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग अपने अपने विधायक अपने अपने मंत्री से कहें, विधानसभा में सवाल उठाए भी गए। शिक्षा विभाग ने कई सारे सवालों के जवाब भी दिए और जो कुछ द्वंद्व की स्थिति थी वो ख़त्म सी हो गई है कुछ मामलों को लेकर के। जैसे टीआरई 2 टीआरई 1 का जो प्रोबेशन पीरियड है उसको लेकर के बहुत ही पशोपेश की स्थिति में थे। हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि 1 साल का है या 2 साल का है। पहले से 2 साल का था, लेकिन बीच में 2024 के फरवरी में यह चिट्ठी निकाल दी गई, ये 1 साल का है। तो 1 साल का किनका था? क्योंकि टीआरई 1 वाले तो उस चिट्ठी निकलने के पहले ज्वाइन किए थे और टीआरई 2 वाले बाद में। इन सारे सवालों के समाधान आ गए हैं और शिक्षा विभाग ने जवाब दिया है कि 2 साल का ही प्रोबेशन पीरियड रहेगा टीआरई 1 टीआरई 2 वालों के लिए, और अभी जो ज्वाइन करेंगे उनका भी 2 साल का ही होगा। तो अब प्रोबेशन पीरियड को लेकर के कोई भी मामला द्वंद्व में अब नहीं रहेगा। आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, गांठ बांध लें और इसे ध्यान में रखें। आप लोग जो दूसरा सवाल बहुत बड़े पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगा है। कई विधानसभा सदस्य को आपने कहा पूछने के लिए, चिट्ठी लिखा उन्होंने। जो मेरी जानकारी है, जो आपसे मैंने पहले भी शेयर किया था, कि इंक्रीमेंट जब तक ये जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा है अभी 2024-25 का, अभी 24 साल ही 2024 ईयर ही चल रहा है, लेकिन इसको 2024-25 शैक्षणिक ईयर कहा गया है। तो इसमें जिन जिन लोगों की अभी ट्रेनिंग बची हुई है, अभी 9-10 के कुछ बचे हुए शिक्षक का चल रहा है, उसके बाद कहीं कहीं 11-12 के शिक्षकों का भी ट्रेनिंग शुरू हो गया है। तो उनकी जब सभी लोगों की ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी और ई शिक्षा कोश पर वो अपलोड कर दिया जाएगा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, 6 दिवसीय ट्रेनिंग का, उसके बाद ही इंक्रीमेंट लगने की बात है, जो मेरी जानकारी के अनुसार है। बाकी जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं एक बड़े पदाधिकारी से बात किया था, तो उनका कहना था कि संभवतः फरवरी से आप लोग का इंक्रीमेंट लगेगा टीआरई 1 वाले का। फरवरी आने, जैसे दिसंबर आ रहा है, जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं, उस समय तक क्या होता है ये देखते हैं। हालांकि जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनका भी अभी क्लियर जवाब नहीं आया है, तो ये मामला फिलहाल इसे हम फरवरी मान करके चलें। आगे जो चीज़ें हैं कि स्कूल की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल पूछा गया था, जैसे 9:30 से 4 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने 10 से 4 की बात कही थी, वो नहीं लागू किया, तो फिर से 10 से 4 लागू करने की बात विधानसभा में उठाई गई है। क्या ये लागू हो पाएगा, नहीं लागू हो पाएगा, आगे की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये डाल दिया गया है कि आपने जो कही थी बातें 10 से 4 करने की, वो लागू नहीं हुआ, 9:30 से कर दिया गया है स्कूल। तो हम तो आशावादी हैं और उम्मीद करेंगे कि स्कूल 10 से 4 हो जाए। इस पर आगे क्या निर्णय आता है ये समय बता। अभी 3-4 दिन पहले एक छुट्टी की तालिका वायरल किया गया था या हुआ था, वो फर्जी था। सरकार ने अभी कोई भी 2025 के हॉलीडे का कैलेंडर जारी नहीं किया है। इसको लेकर भी पूछा गया था गर्मी छुट्टी को, और गर्मी छुट्टी के बारे में, और लास्ट में जो 1 घंटे की क्लास होती है दक्षता वाली, उस क्लास को लेकर के भी सवाल पूछे गए थे। तो सरकार ने जो जवाब दिया है कि अगले सेशन में, यानी अगले साल 2025 में गर्मी की छुट्टी होगी, और गर्मी की छुट्टी के पीरियड में कोई भी क्लास नहीं होगा, सिर्फ बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जो घर पे करेंगे। यानी आप गर्मी की छुट्टी में अब जो संभावना जताई जा रही है, आपको स्कूल जाना नहीं होगा, पूरी तरह से छुट्टी होगी। इस साल यानी 2024 में जो छुट्टी दिया गया था 2 घंटे के लिए स्कूल भी जाना है, छुट्टी भी है, कोई मतलब नहीं बना था, तो ऐसा नहीं होगा, छुट्टी होगी और दक्ष क्लास से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही
अभी कल ही शिक्षा विभाग ने TRE 3 और हेड टीचर के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें जो सक्षमता 2 में जो कुछ लोग छूट गए थे, जो काउंसलिंग नहीं करा पाए या उनके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी, उनका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि वो छूटे हुए लोग भी अपना काउंसलिंग कराएंगे। जैसे हेडमास्टर जो मिडिल स्कूल के और हाई स्कूल के होंगे, उनका शेड्यूल रखा गया है 9 से 13, 5 दिन का। बाकी अधिकार हर जिला के DEO को दिया गया है कि अपने अपने ज़िला में कैसे निर्धारित करेंगे, किस किस दिन किस विषय का करेंगे। स्टेट और जो TRE 3 में PRT में जो पास हुए हैं, उन लोग का 16 से 20 तक काउंसलिंग होगी। 5 दिन का रखा गया इनका भी। बाकी सब्जेक्ट वाइज या रोल नंबर वाइज होगा। ये अधिकार अपना जिला के DO को दिया गया है। और 23 से 31 तक सक्षमता 2 वाले की काउंसलिंग होगी जो छूटे हुए हैं। एक शेड्यूल अभी जारी किया गया था जो ख़त्म हुआ है, दूसरा अभी फिर से छूटे हुए लोगों के लिए ये कर दिया गया है। तो एक तरह से पूरा महीना ये इसी में ख़त्म हो जाएगा। अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए पुनः आवेदन शुरू होगा स्थानांतरण के लिए, जो 1 तारीख से 15 तारीख तक शुरू होगा। और सरकार ने जो कहा है कि हम इसको वेरीफाई कराएंगे, उस ज़िला में भेजेंगे जहां वो पदस्थापित है। आप जो आवेदन लिख रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया या करेंगे उसमें कितनी सत्यता होगी, इन सब की जांच कराएगी सरकार। और ये पूरा महीना निकल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो क्या TRE 3 वाले शिक्षकों का पहले ज्वाइनिंग कराया जाएगा और उसके बाद स्थानांतरण होगा, या स्थानांतरण पहले होगा और उनकी ज्वाइनिंग बाद में होगी? ये एक बड़ा सवाल है। जो गाइडलाइन दोबारा वाले में जो निकाला गया है, स्थानांतरण की प्रक्रिया पुनः जो शुरू की गई है बंद करने के बाद, पहला शेड्यूल तो निरस्त कर दिया गया था, उसी के 2 दिन बाद पुनः निकाला गया और विशेष लगा करके, जिसमें 7 कैटेगरी निर्धारित किए गए। तो उस विशेष वालों का ही होगा या फिर सभी का होगा? अगर सभी का ट्रांसफ़र होगा तो फिर इनकी ज्वाइनिंग बाद में होगी TRE 3 वालों की, क्योंकि जहाँ जहाँ सीटें खाली रह जाएंगी उन जगहों पे होगा। अगर सरकार इनकी ज्वाइनिंग पहले करा लेती है, क्योंकि इस महीने तक यानी दिसंबर में तो न ज्वाइनिंग होने जा रही है और न ही स्थानांतरण, आप स्थानांतरित होकर के दूसरी जगह पे जाएंगे वो लिस्ट निकलने जा रहा है। अभी तो आवेदन ही होना है 15 तक। हो सकता है कि 2-4 दिन शेड्यूल बढ़ भी जाए, नहीं भरे तो भी आवेदन को भेजना, उसको जांचना, उसमें पूरा महीना दिसंबर निकल जाएगा। अगर सरकार सभी लोगों का ट्रांसफ़र करेगी, जो अपने एक बार इंटरव्यू में कहा था ACS महोदय ने कि हम सभी का ट्रांसफ़र करेंगे, अगर उस बातों पे खड़ी रहेगी सरकार या शिक्षा विभाग, तो पहले स्थानांतरण होगा और बाद में TRE 3 का ज्वाइनिंग होगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया था, जिसका वीडियो मैंने आपको सुनने के लिए भी कहा था। 1 मिनट 45 सेकेंड से 2 मिनट तक, यानी 15 सेकेंड का जो ड्यूरेशन था, उसमें उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल स्थानांतरण की प्रक्रिया रद्द है, रुका हुआ है। ये बात उन्होंने कहा था। जब रुका हुआ है तो फिर आवेदन क्यों लिया उन्होंने? या जो पुराना शेड्यूल था, ये तय है कि उस शेड्यूल पे स्थानांतरण नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। जब टाइम लगेगा, मामला आगे खींचा जाएगा, तो संभवतः हो सकता है कि TRE 3 की ज्वाइनिंग पहले हो जाए। और जब पहले हो जाएगा तो ये एकदम 100% कह रहा हूँ कि खास लोगों का ही फिर स्थानांतरण होगा, जनरल लोगों का स्थानांतरण नहीं होगा। अगर आपका स्थानांतरण पहले हो जाता है TRE 3 के ज्वाइनिंग के पहले, तब समझिए कि ज़्यादा लोगों को स्थानांतरण किया जाएगा, ज़्यादा लोग अपने घर के नज़दीक आ पाएंगे या अपने सुविधा अनुसार उनको स्कूल मिल सकेगा। अब TRE 3 को लेकर के सरकार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है,
ये समझ में नहीं आ रहा है और स्थानांतरण की प्रक्रिया को जैसे शिथिल करती जा रही है। एक चीज साथ ही मैं और कहना चाहूंगा, अभी एक और सवाल विधानसभा में पूछे गए थे कि नियोजित शिक्षकों को जिनको अभी राजकर्मी का दर्जा मिला है पिछले 20 नवंबर को अधिवेशन भवन में, उनको वरीयता देने की बात, इस पर भी सवाल पूछे गए थे। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई न बातें चल रही है न संभावना है, इस पर हम कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। यानी उनको निरंतरता फिलहाल देने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो फिर वो क्या करेंगे? कोर्ट में जाएंगे। चालाकी क्या हुआ कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिल रहा था, उन्होंने लिया, अब कोर्ट में जाएंगे, जाना निश्चित है क्योंकि वो वरीयता के लिए निश्चित जाएंगे। और यही सवाल मैंने उनसे कहा था कि पहले आप ज्वाइनिंग हो जाने दीजिए बीपीएससी, उनका बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण उसमें है और नियोजित शिक्षकों का भी, दोनों की स्थानांतरण प्रक्रिया को हो जाने दीजिए, तब आप कोर्ट में जाएंगे। लेकिन वो कोर्ट में गए, स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थगित हुई और अब जो परिस्थितियां बन रही है, बहुत कम लोगों का स्थानांतरण होगा, बहुत ही कम, खास लोगों का। देख लीजिएगा क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत वैसी चीजें नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं खुश करूं या खुश करने के लिए बातें करूं। जो हकीकत उभर कर के आ रही है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो 60 किलोमीटर के अंदर है उनके स्थानांतरण की संभावना कम बन रही है। अब तो जैसा कि शेड्यूल जारी किया गया है टीआरई 3 का, दिसंबर में काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो भी ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सरकार उनकी भी ज्वाइनिंग करा सकती है। अगर पहले करा देगी तो कैसे स्थानांतरण करेंगे? फिर कहाँ एडजस्ट करेंगे इतने बड़े पैमाने पर 2 से 2.5 लाख शिक्षकों को? तो इसीलिए जो विशेष की बातें मैंने बार बार कहा था आप लोगों को कि उसमें विशेष जुड़ा हुआ है, वो उसको हल्के में मत ले। वो आप लोगों को खुश करने के लिए शिक्षा विभाग या एसीएस महोदय कह रहे हैं कि हम सबका ट्रांसफ़र करेंगे, सबका ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं उनसे, शिक्षा विभाग से और एसीएस महोदय से आग्रह भी कर रहा हूँ कि पहले आप स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी कर लें। सुविधानुसार जो 500-600 किलोमीटर दूर हैं, महिलाएं हैं, जो पुरुष शिक्षक सिंगल हैं अपने माता पिता के, उनको अपने घर के पास नज़दीक में स्थानांतरण करके ले आएँ। उसके बाद टीआरई 3 की बहाली करें। आप जहाँ जहाँ सीटें खाली होंगी आप बहाली कर लेंगे। मैं आग्रह कर सकता हूँ, बाकी तो शिक्षा विभाग की मर्जी है, तो क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी ही परिस्थितियाँ हैं। जो परिस्थितियाँ उभर कर के जो सामने आई वो आपके पास है, देख रहे हैं आप, शायद आपको दिखने लगा होगा। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद बनाए रखना है, क्योंकि अभी सब चीज़ें पूरी नहीं हुई है। अभी भी इन चीज़ों को बदल सकते हैं। बातें चल रही है कि जितने लोग जो बाहर में हैं, बीपीएससी शिक्षक इंटीरियर इलाके में हुआ है, उनका ट्रांसफ़र हो। मैंने आपको परिस्थितियां बताई हैं, चीज़ें कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। साथ ही हमारी जो लोग भी न्यूज़ जारी करते हैं और कहते हैं कि सूत्रों से हवाले से खबर है, वो सूत्र उनका झूठा होता है, वो झूठ बोल रहे होते हैं, याद रखिए आप। और कोई एक आदमी कह दे कि उसने स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कराई थी, उसका एफर्ट था उसको शुरू कराने में, किसी में हिम्मत है तो कह दे, जरा सा सामने आए। मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं। और मैंने कहा था आपसे कि मेरी अहम भूमिका थी, 100% मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अहम भूमिका थी उस स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कराने में। लेकिन एक बार जब रुका तो देख रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस प्रक्रिया में डिले होना एक तो निश्चित है। जो सभी लोगों के, सभी शिक्षकों के, बीपीएससी सभी शिक्षक जो चाह रहे थे स्थानांतरण, उन सभी शिक्षकों के स्थानांतरण की जो बात थी पहले शेड्यूल में, वो कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अब बहुत कम लोगों का दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफ़र होगा।
रुकवाना बहुत आसान था, कोर्ट में गए लोग रुकवा दिए। लेकिन उसी तरह से जो पहले शेड्यूल में था, लोग जरा जारी करा करके दिखा दें, सबका ट्रांसफ़र करा करके दिखा दें, किसी में हिम्मत है तो। और बात जो करते हैं ना, जरा क्लियर वे में बात करें कि किन से बात हुई, किस सोर्स ने आपको बताया। सूत्रों ने बताया। अरे कौन सा सूत्र है भाई, बताओ तो जरा सा। क्लियर वे में बात करिए। अब किसी को डायलेमा में रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय एस सिद्धार्थ जी आए थे और पाठक जी चले गए थे, उस समय जाता था और मिल कर के आता था एसीएस साहब से। वहाँ पे जब भीड़ लगने लगी तो उन लोगों ने चिट्ठी जारी कर दिया, चिट्ठी निकाल दिया कि पहले आपको जो भी ज़रूरत हो वो अपने डीओ के यहाँ दीजिए, उससे पहले भी आप प्रखंड में आवेदन दीजिए। तो इसीलिए यहाँ भीड़ कम हो गया। यहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के मिलना जुलना कम हो गया। मैं मिला हूँ कई बार, दूसरे तरीके से मिला हूँ, इसलिए मुलाकात हो पाई है। फ़ोटो खींचने से वो खुद ही मना करते हैं, नहीं तो फ़ोटो भी जारी करता मैं। जितनी बार जिन जिन लोगों से बातें हुई है, बात का ड्यूरेशन का हमने स्क्रीनशॉट भी जारी किया है। तो काम किया था, जितना बनता है वो कर रहा हूँ। मैं ही गया था शिक्षा विभाग 21 तारीख को और आपको बताया था, मेरे सामने में ही वो लेटर छपा था जो रीशेड्यूल किया गया था स्थानांतरण प्रक्रिया को। किसी में दम है तो कोई काहे नहीं गया था। इसीलिए काम कर रहा हूँ, जितना बन पा रहा है उतना। और दिन भर में 5 वीडियो नहीं डालता हूँ, जब लगता है कि डालना चाहिए तब। बाकी जो नोटिस आती है, नोटिस आप तक पहुँच जाती है, तो उन सब में कुछ खास नहीं रहता है। वीडियो बनाने वाले उस सब पे भी बार बार वीडियो बनाते हैं ताकि आप देखते रहिए, आप देखते भी हैं। उन सब चीज़ों से मुझे लेना देना नहीं है। बस सीधा है टारगेट ये कि आपका अपनी सुविधा अनुसार स्थानांतरण हो जाए फ़िलहाल अभी, ताकि आप रिलैक्स हो करके पढ़ा सकें बच्चों को। और जो आपसे गुजारिश किया था कल वाले वीडियो में, ठंड का मौसम है, ज़रा संभल करके थोड़ा टाइम लेकर के निकलें, आराम से जाएं। हड़बड़ी में जाएंगे तो दिक्कत होगी। और दोस्त शिक्षा विभाग को मत दीजिएगा आप लोग। फॉग रहेगा, हर साल फॉग रहता है जाड़े के मौसम में, दूर तक विजिबिलिटी नहीं रहती है, दिखाई नहीं देता है। ये इन चीज़ों से हम अवगत हैं, तो उसके अनुसार हमें रास्ता निकालना है। पहले निकलिए 10-20 मिनट, आधे घंटे पहले घर से। अब तो 1 दिसंबर से स्कूल भी 9:30 से होने जा रहा है, तो जिस टाइम पे आप निकलते हैं उसी टाइम पे निकलिए, आराम से स्कूल पहुंचेंगे आप, सकुशल पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छा रहे, किसी के साथ अब कोई दुर्घटना ना हो रास्ते में, संभल करके चले। फिलहाल फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सारे बीपीएससी शिक्षक साथियों तक पहुँचाएँ, उनको जोड़ें। धन्यवाद साथी। और आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो सीधे मेरे मोबाइल पे मैसेज करें, जवाब मिलेगा आपको। मेरा नंबर है 9470255684। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।